लेकिन कोच ने थर्ड पोस्टुलेट को वायलेट किया, जो ये बोलता है कि बैक्टीरिया शुड कॉज द सेम डिजीज। और इस तरह रॉबर्ट कोच ने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फ्रॉड सामने लाया, जो आज तक एड्स, वैक्सीनेशंस, पेंडेमिक से लेकर टेमीफ्लू तक एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्टीफन लंका की स्टडी के बारे में कुछ बताऊंगा जो कि शायद ही आपने कभी पढ़ी हो। स्टीफन लंका बायोलॉजिस्ट हैं और वायरोलॉजिस्ट भी हैं। स्टीफन लंका ने पहली बार एक मेगासाइरस ओशन में डिस्कवर किया था और उन्होंने ये देखा कि ये साइरस कोई नुकसान नहीं करता है, और दूसरा उन्होंने ये देखा कि जो कुछ भी एड्स के मामले में हो रहा है वो गलत हो रहा है। और ना ही सिर्फ एड्स बल्कि ब्लैक डेथ, स्मॉल पॉक्स, एंथ्रेक्स और कई सारे पैंडेमिक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन थ्योरी को बहुत अच्छे से बताया है, कैसे ये एंशियंट ग्रीस के टाइम से निकली है। और उन्होंने एक पॉइजन जो कि टेमीफ्लू है उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक डॉक्टर ने हजारों लोगों को टेमीफ्लू दे देकर मार दिया। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वेस्टर्न एकेडमिक मेडिसिन एक बहुत बड़े फॉल्स जनरल एजम्पशन से डिराइव्ड है, जो उन्होंने कुछ इस तरह बताया। स्टीफन ने कहा कि पहले लोग ये मानते थे कि जो डिजीज होता है वो बॉडी में जूसेस के इम्बैलेंस की वजह से होता है। हमारी बॉडी में तरह तरह के जूसेस होते हैं, लाइक इन जॉइंट्स, इन आईज, स्वेट ग्लैंड्स, सेरिब्रल फ्लूइड्स और कई सारे। इन जूसेस की अनइक्विलिब्रियम की वजह से ही बीमारियां होती हैं। पहले लोग ये भी मानते थे कि अगर एक इंसान उसकी बॉडी में स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन्स को इंजेक्ट करेगा तो उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होंगे जिससे उसकी बॉडी एक एंटीडोट प्रिपेयर कर देगी। फॉर एग्जांपल अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल को कम अमाउंट में लोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक यंग पर्सन जिसने कभी भी अल्कोहल नहीं पी और वो बंदा आधी ब्रांडी की बोतल पी लेता है तो शायद वो पैरालाइज्ड हो सकता है और वो उस हालत तक पहुंच सकता है कि वो उल्टी भी ना कर पाए। उसकी स्टमक ड्रेन नहीं हुई तो वो बंदा अल्कोहल पॉइजनिंग से मर भी सकता है। लेकिन एक इंसान जो हाफ एन ईयर से नहीं पी रहा और 2 ग्लास वाइन के पी लेता है तो उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बॉडी ने एंटी पॉइजन बना लिया था, इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी ट्रेन हो गई थी एंजाइम्स प्रिपेयर करने के लिए जो अल्कोहल क्विकली प्रोसेस, न्यूट्रलाइज एंड एक्सक्रीट कर सके। और यही डॉक्ट्राइन ऑफ जूसेस एंड फॉल्स बिलीफ ऑफ इम्यून सिस्टम एक्सप्लिसिट बेसिस है हमारे वेस्टर्न एकेडमिक मेडिसिन के। स्टीफन ने यह भी बताया कि ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं जिसमें ये बोला गया कि एक बैक्टीरिया सिर्फ डेड बॉडी में ही टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म एरोबिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है और ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन के वक्त सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि इंडिस्पेंसेबल विटामिन। लेकिन जब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाते हैं, एज इन द केस ऑफ डेड बॉडीज, तब कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को अल्टर करके, उसी तरह जैसे फंगी अपना मेटाबॉलिज्म अल्टर करती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक टॉक्सिक अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। इस तरह बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती। और इन बातों को सॉलिडिफाइड करने के लिए उन्होंने प्रोफेसर हेनली के ही पोस्टुलेट्स की मदद ली और उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट बताया कि if one states that bacteria can be transmitted and then produce their poison, then it is necessary to identify the bacteria in all cases of disease where it is claimed to be caused by the bacterium. स्टीफन ने इस पोस्टुलेट का अपोज किया और कहा कि ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि एक बैक्टीरिया इनसफिशिएंट होता है टेस्ट ट्यूब में आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसा हम कुछ ही 2% बैक्टीरिया के साथ कर सकते हैं और उन्हीं 2% को हम कल्टीवेट एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में डिफाइन किया जाता है वो ओरिजिनल बैक्टीरिया जैसा नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया लगातार आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं। वो अपना फॉर्म, फंक्शन, प्रॉपर्टीज चेंज करते रहते हैं। अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेशन में कल्टीवेट करते हैं तो थोड़े समय बाद बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती हैं
और बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और इसी वजह से जो डेफिनेशन उनको लेबोरेटरी में दी जाती है वो साइंटिफिकली जस्टिफिएबल नहीं होती। फिर वो सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करते हैं, पैथोजन मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। In the case of bacterium must be multiplied and it must be observed whether or not it can do what is ascribed to it. जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले सुना कि बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और स्टीफन ने भी ये बोला कि स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं विदाउट एनी एक्सेप्शंस, और सेकंड पोस्टुलेट को भी गलत साबित किया। प्रोफेसर हेनली का थर्ड पोस्टुलेट था, The pathogen isolated and multiplied must be injected into an organism and cause the same disease. और इसका भी अपोज करके स्टीफन ने बोला कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। इस वक्त शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और शायद कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों अचानक रॉबर्ट कोच को डिस्कवरी ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ डिजीज के लिए सेलिब्रेट किया गया। स्टीफन लंका ने ये कहा कि कोच को रेपुटेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ डिजीज़ की खोज के लिए नहीं, बल्कि पहली बार एक बैक्टीरिया की फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे एक बैक्टीरिया का फ़ोटोग्राफ लेना बहुत मुश्किल था। कोच ने वो बैक्टीरिया की फ़ोटो ली जो हर जगह मौजूद था, लेकिन कोच ने थर्ड पोस्टुलेट को वायलेट किया जो ये बोलता है कि बैक्टीरिया शुड कॉज द सेम डिजीज़। और इस तरह रॉबर्ट कोच ने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फ्रॉड सामने लाया जो आज तक एड्स, वैक्सीनेशंस, पैंडेमिक से लेकर टेमीफ्लू तक एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कोच ने ये कहा कि inoculation with this culture bacterium in animal testing leads to the development of similar illness, ना कि same illness। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इन्फेक्शन थियोरी में चलता आ रहा है। आप स्टीफन लंका पर विश्वास मत करो, ना ही मेरे पे विश्वास करो। आप लाइब्रेरी में जाओ और खुद पढ़ो कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया। स्टीफन ने इस बात को एंथ्रेक्स के एग्जाम्पल से समझाया। उन्होंने कहा कि इस चीज़ ने टॉक्सिन से एक चूहे को प्यूट्रिफेक्शन से मार दिया, और ये कोई भी कर सकता है घर पे। आप धूप में स्पॉइल्ड फूड एक हफ्ते के लिए रख दो, उसके ऊपर स्पोर्स आने लग जाएंगे जो ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और चेंज होते हैं एनारोबिक स्टेट के हिसाब से। कुछ टाइम बाद वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं जो कि एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, और इसको देख के हम किसी को भी क्रॉनिकली पॉइजन कर सकते हैं। कोच ने ये टॉक्सिन्स बीफ ब्रॉथ में प्रोड्यूस किए और माउस की वेन में इंजेक्ट कर दिए, और माउस मर गया। कोच ने माउस के सीक्रेशंस को एक्सट्रैक्ट किया और फ्रॉग की स्किन में ट्रांसप्लांट किया, जिससे फ्रॉग में कन्वर्जन्स होने लग गए और वो भी मर गया, और इसी चीज़ को एंथ्रेक्स ऑफ स्किन बोल दिया गया। जब माउस के सीक्रेशंस को फ्रॉग के लंग्स में इम्प्लांट किया तो उससे लंग एंथ्रेक्स निकल कर आया, और यही आज तक चलता आ रहा है। यही होता आ रहा है पेंडेमिक्स में। जानवरों के ट्रैकिया में इंसिजन बनाया जाता है, उसमें लगातार टॉक्सिन्स भरे जाते हैं, लिक्विड्स भरे जाते हैं, जिससे वो जानवर मर जाता है, और इसी को ये लोग साइरस बोल देते हैं।